अदिति बेटा देखो, दिस इज बैच 1, दिस इज बैच 1 and recap. I will start off with subtraction of vectors. ये हो जाएगा आधे घंटे में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई चले मत जाना भाई, आगे का पढ़ाऊंगा मैं, रिलेटिव वेलोसिटी कराऊंगा, पूरा आज खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। भाई बैच 4 वाले बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है और मान लो मेरे पास ये बी वेक्टर है, और किसी महान इंसान ने पूछा व्हाट इज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। बच्चे कहेंगे व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने कहा इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। हाउ इज दैट? व्हाट इज ए माइनस बी? दैट इज एडिशन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, बैच 1 वाले थोड़ी देर चुप रहेंगे, बैच 4 वाले बोलेंगे। बोलो हाँ, समझ में आ गया? यस सर। पक्का? भाई माइनस बी हो जाएगा इधर की तरफ। अब तुम a प्लस ऑफ माइनस बी कितने तरीके से निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से 3 तरीके से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एंड मेरे ख्याल से मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। बोलो हाँ। भाई अगर मैं ट्राइंगल लॉ से सोचूं तो कैसे सोचूंगा? मुझे निकालना है a प्लस ऑफ माइनस बी। पहले a वेक्टर बनाएंगे और फिर इसके हेड पे माइनस बी बनाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी a प्लस ऑफ माइनस बी, दिस इज a प्लस ऑफ माइनस बी। बोलो हाँ। या फिर इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर देंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ये बना देंगे। बोलो हाँ। कैन आई से दिस इज a वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज a प्लस ऑफ माइनस बी। किस किस को ये बात हजम हुई गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट? उल्टा करके ऐड कर दो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, उल्टा करके ऐड कर दो। बोलो हाँ। जैसे मान लो कोई कहे कि दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज सपोज 7 एंड दिस इज सपोज बी वेक्टर, दिस इज सपोज 5। अब जस्ट फॉर द फन सेक कोई पूछे कि लेट अस टॉक अबाउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई ये पूछे व्हाट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड कोई ये पूछे व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैन यू फिगर इट आउट? यस सर। बैच 4, आई एम टॉकिंग अबाउट बैच 4। ठीक है, बैच 4 शुड से यस सर। यस एंड आई एम नॉट लाइक निधि मैडम, पता चला यही भूल गए कि कौन सा बच्चा बैच 1 में कौन सा 4 में। हर्षिता कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हर्षिता है? सर मैं चेक कर रही थी तो मैं एडेड ही नहीं थी मैथ्स वाले बैच में। मैम को लगा तुम बैच 4 में हो। और बोलो हाउ इज दैट? गाइस ऐसे ही होता है। अदिति हुआ? यस। लक्षिता व्हाट अबाउट यू? यस सर। हो गया? कूल। a प्लस बी तो हो गया इधर की तरफ 12, a माइनस बी इधर की तरफ 2, हाँ या ना? और b माइनस ए इधर की तरफ 2। और अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आई तो अभी पूछ लो, मैं रिपीट करने में कोई इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। समझाऊं कोई बात? एनीबडी? कोई किसी को समझाना है ये? एनीबडी? कोई कहे a माइनस बी बता दो तो मैं कहूंगा यार a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करना है। बोलो हाँ। तो a वेक्टर ये था इधर की तरफ 7,
और माइनस बी वेक्टर इसको देखते हुए कह सकता हूँ इधर की तरफ 5। हाँ या ना, इनको अब एडिशन करना है तो इधर की तरफ 2 बनेगा नहीं बनेगा। अब b माइनस ए में b वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर चलेगा, तो b वेक्टर तो हो गया इधर की तरफ 5 और माइनस ए वेक्टर हो गया इधर की तरफ 7। क्या मैं कह सकता हूं इधर की तरफ 2 चलेगा? किस किस को बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी? यार वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही बकवास चीज है। मतलब ऐसे अगर कोई कहे कि ये मान लो ए वेक्टर है 7 और ये मान लो बी वेक्टर है 5, व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? व्हाट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? करो। This is going to be 2. This is going to be 12. की तरफ 12. So same again 12. अरे इधर की तरफ 12. किस किस को बात समझ में आई है? देखा ऐसी होता है ब्लेंडर। भाई मेरे को बताना, बोलना सीखो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, मैं बता रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी। बोलना सीखो। ग्रुप 4 वाले सब यूनिसन में बोलेंगे यस सर। कोई नहीं बोला, मतलब मैंने कहा सब साथ में बोलेंगे। सब भाग गए, हैं? सब भाग गए। क्या क्या भाग गए? मैं ये कह रहा हूँ सब कहाँ हैं? सब बैठे तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर, कहाँ हैं? अदिति तुम बोलो भाई, हो गया? यस सर, मेरा तो हो ही गया। अनाहिता? अनाहिता शांत बैठी है। यस सर हो गया। हो गया, ठीक है। कनिका? यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, इसका ये वाला पार्ट समझ में आ गया एटलीस्ट। अब जैसे सपोज करो, जैसे ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा बी वेक्टर था और ये एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी था। एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई हमसे कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो मैं कहूंगा यार माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा ना। किस किस को ये समझ में आ रहा है? माइनस बी वेक्टर तो यही होगा। तो अगर मैं इन दो का एडिशन करूंगा ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। किस किस को ये चमक गया? हाँ या ना? अब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, अगर Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए गाइस, तो क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Plus माइनस बी B vector magnitude. मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी। अरे ये क्या होगा? Minus एक सेकंड होल्ड करो कुछ। हाँ, माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, B magnitude. ठीक है ना? अच्छा, अबे देव तुम्हें करा चुका हूँ, तुम शांत रहो भाई, ग्रुप 4 वालों को सोच लेने दो। तुम मेरी स्पीड बढ़वा दोगे यस सर करके, जो कि मैं चाहता नहीं। ये एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी हो जाएगा। बोलो हाँ गाइज, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, दैट इज बेसिकली ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डैश बोलना चाहिए, वेयर दिस इज थीटा डैश। हाँ या ना? वेयर थीटा डैश इज एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। बोलो हाँ। ये बता दो, माइनस बी मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूँ बी मैग्नीट्यूड होगा, माइनस बी मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूँ बी मैग्नीट्यूड होगा। तो ये फॉर्मूला यही बन जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डैश।
where theta dash is the angle between A and minus B. Got it or not? कुछ किताब वाले क्या कर देते हैं, A और माइनस B के बीच में बात ही नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं, थीटा के टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो थीटा डैश को बोल देंगे cos 180 माइनस थीटा। अब किस किस को पता है cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूले में वो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे और यहाँ पर थीटा डैश की जगह थीटा लिख देंगे। हाँ या ना? किस किस को ये चमका गाइज? एंड में याद रखना, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, नॉट ए एंड माइनस बी। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? किस किस को चमका है गाइज? से यस सर, कोई तो बोले यस सर। यस सर। सर थीटा वाला कौन सा एंगल है? थीटा था ए और बी के बीच वाला, और थीटा डैश था ए और माइनस बी वाला, तो फॉर्मूला तो ए और माइनस बी पे लगाया है, बोलो हाँ। तो कॉस थीटा डैश आना चाहिए था, कॉस थीटा डैश के टर्म्स में मैंने लिखा, लेकिन किताब वाले क्या करते हैं, एंड में कॉस थीटा के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो थीटा डैश को 180 माइनस थीटा नहीं लिख सकता। हाँ सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मतलब कि लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। हाँ बेटा बोलो। तो माइनस कॉस थीटा जो कॉस माइनस थीटा होता है वो तो कॉस थीटा के इक्वल होता है ना, क्योंकि कॉस का नेगेटिव तो लेते ही नहीं हम। ओ नहीं, कॉस थीटा का नहीं, 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा लिखा है, कॉस माइनस थीटा थोड़ी लिखा है। बोलो हाँ। ओके सर। ये मैथ्स में कराया था नहीं कराया था मैडम ने फॉर्मूला? यस सर। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा बोला होगा। कुछ कुछ याद आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आया पूछ लो यार। यहां पर cos थीटा डैश था, उसको cos 180 माइनस थीटा लिखा, और cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखा, और उसके बाद ये माइनस वाला साइन यहां रख दिया। बोलो हाँ। समझे? मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूं, अगर मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है और मेरे पास मान लो बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 5 है, और ये एंगल दे दिया 60, ऐसे ही दे दिया। तो अगर कोई पूछे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बताओ जरा भाई। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120। कॉस 120 को लिख देना माइनस हाफ। बोलो हाँ। किस किस को चमका? यस। ये कैसे किया मैंने सिंपली ये कह दिया कि ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और एडिशन किया है ना, ये तो एडिशन किया है। बोलो हाँ। ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ गया यहां तक? अब कोई कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। पहले तो ड्रॉ करूंगा मैं कि ये ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर ये होगा। बोलो हाँ। इनके बीच का एंगल क्या मैं कह सकता हूं, 60 होगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। गॉट इट? ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60। ये मैंने एडिशन वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस 60 को लिख दिया 1/2। बिल्कुल सही है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन स्कूल वाले या बहुत सारी किताबों वाले इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लगाते। वो कहते हैं हमने नेगेटिव का एक नया फॉर्मूला बना दिया। क्या? 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। कौन सा थीटा? ये वाला नहीं, थीटा ये वाला, एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो वो cos 120 बोलेंगे यहाँ पर, बोलो हाँ। और cos 120 खुद में -½ होता है, बोलो हाँ। क्या मैं कह सकता हूँ ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है? किस किस को चमका है? यस सर। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया कि ये मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला क्या बनाया, रेड वाला, काले से रेड वाला जो बनाया है, ये किताब वालों को खुश किया है, बोलो हाँ। कि भाई तुमने ये लिखना था, लिख लिया मैंने, मेरे को भी समझ में आ गया, हम भी अनपढ़ नहीं है, ठीक है। सर एक बार स्क्रॉल अप कर। स्क्रॉल अप करें, ओके। अब सही है? हाँ लिख लिया सकते हैं। ये वाला लिख लिया? यस सर। सबने? देखो सच्चाई तो ये है कि मेरे को अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट मेथड लगाऊंगा। मतलब मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आ गया, उसने कहा भाई इधर वेक्टर है 10 और ये एक वेक्टर है 5 और ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल दे दिया 60। वो कहता है बी माइनस ए निकाल दो, बी माइनस ए निकाल दो। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, एक्सिस ले लो, क्या करना है, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर। तो मैं कहूँगा बी वेक्टर बनाओ, पहले बना दिया 5 एट 60। मैंने कहा माइनस ए वेक्टर बनाओ, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ 10। मैंने कहा कंपोनेंट जिंदाबाद, 5 cos 60 हो गया 5/2, इधर हो गया हमारा 10, इधर हो गया 5√3/2, बोलो हाँ। ये हो गया इधर की तरफ 25/2, इधर की तरफ हो गया 5√3/2, रिजल्टेंट हो गया ऐसे। ये वेक्टर जो बनेगा ना, ये ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा। ये क्या बनेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला, बोलो हाँ। एट सम एंगल अल्फा निकल जाएगा अब 25/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आई? मैंने कुछ ना करना, मैंने ना ट्राइंगल लॉ लगाना ना पैरेललोग्राम लॉ लगाना, मैंने क्या लगाना, मेथड ऑफ कंपोनेंट। बस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उल्टा करके एडिशन कर दूंगा, बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। नहीं समझ में आया बोल दो कि सर नहीं आया सब्ट्रैक्शन। सर आ गए। आ गया? पता है कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, लिख लिया सबने ये? यस सर लिख लिया। कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं, अरे सबने लिख लिया, एक ने बोला। हाँ सर लिख लिया। यस सर। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बेटा ये वाला वेक्टर कौन सा होता है, सोच के, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोलो हाँ। यस और नो? यस सर। यस सर। अब अगर बी के हेड से ए के हेड पे ये वाला डायगोनल बना दूं एरो, ये कौन सा वेक्टर होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस पर्पल प्लस दिस ग्रीन इज ए वेक्टर, दिस पर्पल बी वेक्टर प्लस दिस ग्रीन वेक्टर is basically a vector, so can I say this vector is a vector minus b vector? Got it? यस सर। किस किस को ये बात समझ में आई है? भाई देखो ऐसा है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। तो कोई कहे कि यार ये वेक्टर बी वेक्टर है और ये कोई कहे कि ए वेक्टर है, ये मान लो सी वेक्टर है, क्या मैं ये कह सकता हूँ बी प्लस सी इज ए? सो टेक्निकली मैं कह सकता हूँ सी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस
बी वेक्टर, बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? यार एक नई चीज सिखा दी मैंने एक नई चीज सिखा दी कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में जो कॉमन डायगोनल था, कॉमन टेल वाला, वो तो एडिशन देता है, और दूसरा डायगोनल क्या देता है? दूसरा डायगोनल क्या देता है? सबट्रैक्शन। बोलो हाँ, यही तो सिखाया। बी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में अगर मैं एक वेक्टर बना दूं बी के हेड से ए के हेड पे, तो वो हो जाएगा a माइनस बी। और अगर मैं एक उल्टा वेक्टर बना दूं गाइस, एक उल्टा वेक्टर बना दूं इधर a के हेड से b के हेड पे, तो ये वेक्टर बन जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। किस किस को ये चमका? यस Yes, आया ना? sir. हाँ किस किस को चमक गया है अच्छे से? एवरीबॉडी? आई गॉट इट। यार ये बता दो कौन सा केस होगा जब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? कौन कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? जब रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। क्या बोल रहे हो? सर जब रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। अबे बैच 1 वालों से पूछा है मैंने, बैच 4 वालों से पूछा। तुम बैच 1 वाले हो, बैच 4 वाले हो देव? यस बैच 1 वाले हो ना, तो शांत हो जाओ बिल्कुल। Yes, sir. देव अपना हाँ, yes, sir. मैं बैठ गया था. म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अदिति बताएगी। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा केस होगा जब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो? जब 90 डिग्री पे होगा। जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। बोलो हाँ। रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। और मैंने अभी अभी बताया कि यार जो कॉमन टेल वाला डायगोनल है वो एडिशन बताता है, और जो दूसरा डायगोनल है ना वो डिपेंड करता है कौन से कौन से के हेड पे बना रहे हो। अगर बी के हेड से ए के हेड पे बनाओगे तो a माइनस बी होगा, और अगर ए के हेड से बी के हेड पे बनाओगे तो b माइनस ए होगा। बोलो हाँ एवरीबॉडी? नहीं समझ में आया ना? आ गया सर सर। आ गया। एक्चुअली बच्चे ना बोल नहीं रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा ना डाइसी से लगता है। नम्रता समझ में आ रहा है? नम्रता हेलो? Yes, sir. नम्रता बोल रही है? हेलो हेलो हेलो? बहुत खराब माइक यार तुम्हारा तो। माइक ठीक करवाओ यार। श्रेष्ठ समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, यहां तक का अगर समझ में आ गया है, मतलब बार बार मैं यही लिखवा रहा हूँ कि यार देखो ऐसा है, अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, तो अगर ध्यान से देखा जाए, फिर से डायग्राम बना लो। ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी, ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी लेंथ क्या होगी वो तुम सोच सकते हो, ठीक है? और ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सही है? सोच के। और ये वाला वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ड्रॉ दिस डायग्राम। भाई यहां तक समझ में आ गया? सर अगर Yes, sir. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को उल्टी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो भी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या बोलना चाह रहे हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा। माइक सर
ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसको भी अगर उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। नहीं, इसको उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो माइनस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा ना। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है भाई, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं इस वेक्टर को, इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी। बोलो हाँ। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता था, अगर ये पी वेक्टर होता था तो माइनस पी ये वेक्टर होता था। अब बोलो, सही है? हाँ ठीक है। ठीक है, ये कहां से बीच में आया था? सर ऐसे ही डाउट आ गया था। अच्छा, ये यहां तक का समझ में आ गया है? भाई करना कुछ नहीं है, उल्टा करके ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या करना, सब्ट्रैक्शन में उल्टा करके ऐड कर देना, चलेगा? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब जैसे मान लो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज टेक्निकली एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मतलब मान लो va वेक्टर लिखा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground, vb वेक्टर लिखा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b with respect to ground। मतलब va और vb क्या है, वेलोसिटी ऑफ a एंड वेलोसिटी ऑफ b as seen by ground। then formula says velocity of a vab का मतलब है velocity of a with respect to b। इसका मतलब होता है velocity of a as seen by b। इसका मतलब होता है velocity of a if b is at rest। ये ध्यान इसलिए रखना क्योंकि कई बार तो ये बोल देगा VAB निकालो, कई बार कहेगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालो, कभी ये बोल देगा वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B निकाल दो, कभी ये भी कह सकता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A इफ B इज एट रेस्ट निकाल दो। तो वो हमेशा क्या बोल रहा है, VAB निकाल दो। ऐसे भी लिख देते हैं कुछ किताब वाले VAB। तो VAB इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। VAB is defined as velocity of A minus velocity of B। अब कोई भी ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहे तो उसको क्या आना चाहिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल यस बिल्कुल, अगर हमने कहा कि ये A है और ये A आ रहा है इधर की तरफ सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, और ये B है, ये इधर की तरफ जा रहा है सपोज 8 मीटर पर सेकंड से। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B? दैट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये हो जाएगा 10, इधर माइनस करूंगा तो इधर की तरफ 8 हो जाएगा, इनको ऐड करना होगा तो आंसर निकलेगा इधर की तरफ 2। किस किस को ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पूछो। यहाँ पर VA माइनस VB करना है, तो इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो हाँ। तो 2 आएगा या नहीं आएगा? अब कोई कहे कि यस सर इसका मतलब बताओ, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब है A इफ B इज एट रेस्ट। इसका मतलब B को लग रहा है मैं तो हूं रेस्ट पे। वो कहेगा मैं तो हूं रेस्ट पे, और A कितने से भागता हुआ लग रहा है उसको? 2 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। किस किस को ये फील भी आ रही है कि A अगर 10 से जा रहा है, B अगर 8 से जा रहा है, हम B हैं, B को क्या लगेगा कि A कैसे आ रहा है, 2 से आ रहा है उसकी तरफ। बोलो हाँ। यस यस
अब जैसे मान लो कोई कहे कि इस केस में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी बी ए निकालना है। तो वी बी माइनस बी ए करूंगा, Yes, sir. वी बी हो गया इधर की तरफ 8 18. रियली, माइनस वी ए करूंगा तो इधर की तरफ 10, तो आंसर आएगा इधर की तरफ 2। समझे? अरे वीबी माइनस वी ए करना है, तो वीबी माइनस वी ए करना है तो Sir, VB की direction sir towards left है sir. Yes, sir. वीबी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। कहाँ है? हाँ sir, question में ऊपर जाकर क्वेश्चन में ए आपने बताया. ये क्वेश्चन है, No, sir. ये क्वेश्चन है, अच्छा, ओके सर. और ये तो सॉल्यूशन किया था मैंने। सो रहे हैं, आया समझ में? नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो वीबी माइनस वी ए करना है। वीबी माइनस वी ए करूंगा तो लेफ्ट में 2 आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ ए रेस्ट पे हो गया, ए रेस्ट पे हो गया, ए रेस्ट पे हो गया। मतलब और भी फनी हो रहा है, उसको लग रहा है बी उसकी तरफ आ रहा है 2 से। और बोलो, 2 मीटर पर सेकंड. फील आ रही है? बी असलियत में तो राइट की तरफ जा रहा था, ए भी राइट की तरफ जा रहा था। मतलब ऐसे सोचो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने साइकिल जा रही है, साइकिल धीरे जा रही है, मैं तेज जा रहा हूँ। मुझे लगेगा साइकिल शक्ल उधर की तरफ करके, मुंह उधर की तरफ करके मेरी तरफ आ रही है। बोलो हाँ, यही तो लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं समझे? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, Yes sir, yes. सामने साइकिल जा रही है, Yes sir. साइकिल धीरे धीरे जा रही है, मैं तेज आ रहा हूँ। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता मैं चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से साइकिल चल रही है मेरी तरफ। बोलो हाँ। किस किस को अजीब सी चीज लगी है? Yes sir. गाइस बोलो, अजीब है या नहीं है? सर समझ आ गया. आ गया ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B, and what is velocity of B with respect to A? वेलोसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के अलग से बनाया भैया, पिछली बार तुमने कर दी ना गड़बड़, क्वेश्चन और सॉल्यूशन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहां पर है। वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, that means velocity of A with respect to B, that's velocity of A माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए हो गया इधर की तरफ 10, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी किया तो इधर की तरफ 3, आंसर हो जाना चाहिए इधर की तरफ 13। अब इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, अब जिसने डायग्राम बनाना नहीं सीखा वो वैसे ही बेकार हो गया। डायग्राम बनाओ, इसका मतलब क्या है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी इज एट रेस्ट, और बी को लग रहा है ए is actually moving in this direction with 13 meter per second. बोलो हाँ। Got it? अगर मान लो कोई कहे, Yes sir. मान लो कोई कहे B with respect to A, so that is velocity of B with respect to A, that's velocity of B minus velocity of A. बोलो हाँ। वेलोसिटी ऑफ बी हो गया इधर की तरफ 3, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करूंगा तो इधर की तरफ 10, 13 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब एक सेकेंड, अब ये ए तो रेस्ट पे होगा, ये डायग्राम बनाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ए तो रेस्ट पे हो गया और उसको लगेगा कि बी इधर की तरफ जा रहा है 13 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना? Yes, sir. तुमने कभी सुना है ना कि दो गाड़ियां हेड ऑन टकराती हैं तो ज्यादा नुकसान हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों ज्यादा नुकसान हो जाता है?
रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। भाई अगर तुम ये बताओ, कहते हैं ना कि 40-50 की स्पीड पे टक्कर हो तो नुकसान कम होता है, 100 की स्पीड पे तो धज्जियां उड़ जाती हैं। बोलो हाँ, बोलते हैं ना। यस Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लो ये ए है, ये इधर की तरफ जा रहा है 40 की स्पीड पे, 40 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और ये बी है, ये इधर आ रहा है 60 से। तुम ये बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। इधर की तरफ 100 हो जाएगी। बोलो हाँ। Yes, sir. किस किस को समझ में आया? मतलब दो दो गाड़ियां 40 और 60 से आकर टकराएंगी तो ऐसे ऐसा इंपैक्ट होगा जैसे कि 100 से जाके दीवार पर टकराने क्या होता है। बोलो हाँ। फील आ रही है? यस सर। बहुत ज्यादा नुकसान होगा। Yes, sir. सो यू हैव टू बी केयरफुल। समझ में आ रहा है कि भाई ये कहे तुम स्लो हो, इसका मतलब ये नहीं, अगर दोनों गाड़ियां स्लो स्लो भी हेड ऑन जाके टकरा जाएं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ कुछ फील आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. भाई बेसिकली मैंने क्या सिखाया है? मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है। मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है। क्या फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। और ये फॉर्मूला भी मैंने किस एक्सिस में अप्लाई करना सिखाया है? क्या कहूं तो सही पूछा जाए तो 1 डायमेंशन में कर रहा था। बोलो हाँ। एक एक्सिस, 1 एक्सिस ओनली। किस किस को ये चमका? यस यस सर। एक ही एक्सिस में अप्लाई किया ना मैंने। Yes, sir. अब मान लो सपोज करें एक नया Yes, क्वेश्चन sir. बना देते हैं। नया क्वेश्चन बना देते हैं। ए है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब कोई कहे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे करेंगे? ये क्या बोल क्या रहा है भाई? ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज टेक्निकली वी ए माइनस वी बी। बोलो हाँ। यस सर। भाई वी ए माइनस वी बी करना है तो पहले वी ए वेक्टर बनाओ, और उसके एडिशन में माइनस वी बी वेक्टर बनाओ। बोलो हाँ। यस वी ए वेक्टर बनाया ऐसे 10, और माइनस वी बी वेक्टर बनाया इधर की तरफ 5। सही है? एक्सिस चूज करी, अबे 90 पे ही था ये तो सीधा बोल दिया, ऐसे हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? 5√5 एट एंगल थीटा वेयर tan थीटा इज 1/2। बोलो हाँ। बच्चे ये कह सकते हैं इसका मतलब नहीं समझ में आया। मतलब भले ही समझ में नहीं आया, निकाल तो लिया हमने, मैथमेटिकली निकाल लिया ना। मैथमेटिकली आंसर निकला नहीं निकला? यस सर, निकल गया। निकल गया। इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया ना? ये इसका मतलब मैं हमेशा समझाता हूं क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करके। अब बड़ी समस्या यार, तुम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे कराऊं? मैं 2 बच्चों को बुलाता हूं बोर्ड के पास और उनको कहता हूं चल के देखते हैं। क्या करते हैं? चल के देखते हैं। तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का। तो क्या हम कुछ अपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? आई डोंट नो, लेट अस सी। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अरे मेरा कैमरा दिख रहा है? यस यस दिख रहा है। भाई मान लो एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, दिख रहा है ऐसे, एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? ये Yes. इस वाले को Yes, क्या sir. लगेगा, इस वाले को क्या लगेगा कि ये किसी एंगल के अलोंग जा रहा है। अब Yes, sir. ये चीज की फील लेनी थी हमें, ये मैं बच्चों से एक्सपेरिमेंट करके करवाता हूँ कि यार देखो, तो लेट अस सी, इसमें भी देख सकते हैं कि, दोबारा देख लेते हैं। देखो, मैथमेटिकली सॉल्व करना एक चीज है, उसके बाद टॉपिक की थोड़ी फील लेना अलग चीज है। ये कह रहे हैं कि ए इधर जा रहा था, बी इधर जा रहा था, विद रेस्पेक्ट टू बी ले रहे हो ना, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब हु सीज इट, बी सीज ए, यही तो बोल रहा है ये, ए एज सीन बाय बी, ए एज सीन बाय बी। तो हमने ये कहा ए ऐसे जा रहा है 10 से, ए ऐसे जा रहा है 10 से, और बी ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है 5 से, चलेगा? ए तेज जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है इस लाइन के अलोंग, बी इस लाइन के अलोंग जा रहा है। किस किस को ये समझ में आ रहा है? ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ए तेज जा रहा है, बी धीरे जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जब ए यहाँ पहुंचेगा हो सकता है बी यहाँ पहुंचे, जब ए यहाँ पहुंचेगा तो बी हो सकता है यहाँ पहुंचे, जब ए यहाँ पहुंचेगा तो बी यहाँ पहुंचे। बोलो हाँ, सही है कि नहीं है? तो बी अगर ए को देखे, बी अगर ए को देखे तो उसको लगेगा ए ऐसे जा रहा है। किस किस को चमका? डू यू रियलाइज दैट दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? हाँ या ना? Yes, sir. ये चीज मैं क्लास में एक्सपेरिमेंट करके सिखाता हूँ कि भैया एक बच्चे को भगाता हूँ इधर, तू रो में इधर भाग, एक को कहता हूँ इधर भाग, जो इधर भाग रहा है ना उसको कहता हूँ भाई तू तू मुंह टेढ़ा करके उसको देखता हुआ भाग, तो वो जैसा तेरे को लग रहा है ना, वो वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू यू है। बोलो हाँ, चमका या नहीं चमका? एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम कहोगे ये चीज हमको फील आएगी कभी? यार ये तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आएगी ना। बोलो हाँ, Yes, sir. ठीक है कि नहीं है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कोई पूछ लेता हमसे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं तो आंख बंद करके मैथमेटिकली जाऊंगा, दैट विल बी वी बी माइनस वी ए। अब ये क्वेश्चन ये था भैया, क्वेश्चन ये था, वी बी बनाया इधर की तरफ 5, माइनस वी ए किया तो इधर की तरफ 10, उनका रिजल्टेंट बनाया तो इधर की तरफ 5√5, एंगल ले लिया थीटा, टेन थीटा ले लिया 1/2। बोलो हाँ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी एस सीन बाय ए। ये ए है, इसको लगेगा बी ऐसे जा रहा है, ये ए है, इसको लगेगा बी ऐसे जा रहा है, ये ए है, ये बी को देखेगा तो बी यहाँ पे दिखेगा। बोलो हाँ, पिंक लाइन की तरफ जाता हुआ लगेगा नहीं लगेगा? बोलो हाँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. किस किस को लगा कि भाई थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं था? नो सर। ज्यादा नहीं था ना? आगे बढ़े गाइज? Yes, sir. भाई फिजिक्स अब चालू, ये सही सही मायने में देखा जाए तो, हाँ या ना? Yes. Yes. Sir. पहले फिजिक्स नहीं चल रही थी। अब जैसे सपोज करो, ये ए है, ये इधर जा रहा है सपोज 8 मीटर पर सेकंड से, या एक काम करते हैं चलो 6 मीटर पर सेकंड से, और ये बी है, ये बी है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इससे एंगल 53 डिग्री पे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पहले तो ये निकालोगे, दूसरे पार्ट में फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी
विद रेस्पेक्ट टू ए। और मैं हाथ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं करने के लिए। गॉट इट? करो, मैं 2 मिनट में आता हूं। ये कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दैट मीन्स 2 एक्सिस ले लें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो वी ए हो गया इधर की तरफ 6, और माइनस वी बी करूंगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, और ऐसे सर करूंगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, आ रही। सर आ रही है। सही है सर। आवाज नहीं है? अभी भी नहीं है? सर आ रही है आवाज। आ रही है। क्या बस सर? अब आ रही है? यस यस सर। किसको नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज। हम ये कह रहे थे वी ए माइनस वी बी करना है, तो वी ए बनाया, माइनस वी बी करूंगा तो उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा तो इधर की तरफ 10 हो जाएगा। ये वाला एंगल अपोजिट एंगल होगा 53। बोलो हाँ। ये किसी ने Yes. सही, ये सही किया था सबने? यस यस सर। 10 Yes, cos 53 3/5 ये 6 हो गया, 10 sin 53 ये 8 हो गया, ये कट गया, 8 बच गया। इसका मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को लगेगा ए किधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड। किस किस को चमका ये चीज? यस सर। आ गया था? यही आया था? कोई ऐसा है जिसका कुछ और आया था? नो नो सर। सर यही है। सर यही आया था। मैं इसका मीनिंग समझाऊं हो क्या रहा है? मैं बताऊं हो क्या रहा है? ये ए चल रहा था ऐसे, बोलो हाँ, और बी चल रहा था ऐसे। चल रहा है? मेरे ख्याल से जो बी है उसकी वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट अगर लिया जाए तो दोनों के वाई कंपोनेंट सेम थे, ये और ये सेम था, हाँ या ना? तो बी को क्या लग रहा होगा, जब जब बी यहां पहुंचेगा तो ए यहां पहुंचेगा, जब बी यहां पहुंचेगा तो ए यहां पहुंचेगा, जब बी यहां पहुंचेगा तो ए यहां पहुंचेगा। बोलो हाँ। बी को Yes. ये तो बाद की बात कर रहा हूं मैं, बी को लगेगा कि ए कैसे जा रहा है, ऐसे। बोलो हाँ। यस यस सर। लेकिन ये पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। चलो मैं तो कर सकता हूं, मैंने तो जानबूझ के वैल्यू ऐसी ली कि मुझे मालूम था कि आंसर ऐसा ही आएगा। बोलो हाँ, मैं कर सकता हूं, तुम बच्चे हो, ठीक है? किस किस को ये बात समझ में आ गई? बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे, इधर की तरफ 8 आएगा, यस सर। ठीक है? यही आ रहा है। किस किस को ये समझ में आ गया? शुड आई एक्सप्लेन अगेन समथिंग और द अदर? बोलो हाँ या ना। नो सर। वो जो ब्लू वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। यार मैं ये कह रहा था, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो एक बच्चा ऐसे चलता है 10 से, मान लो, और दूसरा बच्चा है वो ऐसे चलता है, उसका y कंपोनेंट 10 होता है और x कंपोनेंट 20 होता है। बोलो, तो वो ऐसे जाएगा ना, 10 इधर 20 इधर, 10 इधर 20 इधर। बोलो हाँ। अब तुम ये Yes, बता sir. दो, अब तुम ये बता दो, अगर मान लो इस पे बैठ गया, ब्लू वाले पे बैठ गया, उसको ऑरेंज वाला दिखेगा, तो उसको तो ऑरेंज वाला इधर जाता हुआ ही दिखेगा ना। तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा दोनों का वाई एक्सिस में वेलोसिटी सेम है। दोनों की वाई एक्सिस में वेलोसिटी सेम है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बचेगी वो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वाई की तो कट जाएगी। वाई की सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वाई की तो कट जाएगी, बचेगी कौन सी? एक्स की बचेगी। बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? आ गया। जब एक वेक्टर में से, इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस करोगे तो y वाला तो कट जाएगा, x वाला ही बचेगा। तो दैट इज हाउ आई गेव दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई वांटेड यू टू हैव अ रियल आइडिया कि भी कर क्या रहे हो, सब्ट्रैक्शन में उल्टा करके ऐड करते हैं। तुम्हें इतना नहीं समझ में आएगा जैसे मैं सोच पा रहा हूं, तुम तो अनपढ़ों की तरह ही सोचोगे। कैसे? तुम कहोगे VAB इज VA माइनस VB। बोलो हाँ। माइनस VB करने का मतलब क्या है? VB को उल्टा करो और ऐड कर दो। सही है कि नहीं है? यस सर।
तो जो ये मैंने बाद में किया, ये तुम्हारे बस की नहीं है ऐसे सोच पाना आज की डेट में, ठीक है कि नहीं है? Maybe with enough practice you will get the hang of it, just like I have got the hang of it. You do a simple thing 5-6 times, तुम्हें दिखने लग जाती हैं चीजें, हाँ या ना? किसी के साथ होता Yes. था मैथ के अंदर, मैथ जब 10th में करते थे, किसी ने अगर मैथ की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने कर ली थी, तो मुझे उसका आंसर दिखने लग जाता था। तो मतलब ये Yes. होता था जब 10th का बोर्ड का पेपर दे के आया तो 1 घंटा 15 मिनट में 3 घंटे का पेपर खत्म। फिर उसके बाद आधा घंटा लगा के मैंने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स किए कि यार मैंने तो स्टेप्स ही खा गया सारे। 2-2 लाइन में आंसर लिख दिए, सही है कि नहीं है? मैंने कहा यार नंबर काट लेंगे, आधा घंटा अलग से लगा के उसके अंदर घिचपिच करके स्टेप्स लिख रहा था कि यार ये स्टेप भी था, बाद में हल्ला मचाएंगे, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। VA बता देगा वो और VB बता देगा, और तुमसे VA भी पूछ लेगा, जो कि अब तक कर रहे थे। इसका एक और इस्तेमाल भी होता है, VA लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B प्लस VB। हाँ, VA भी बता देगा, VB बता देगा, वेलोसिटी ऑफ A निकालनी होगी। बच्चे कहेंगे सेकंड तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है? सेकंड तरीके से भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B दे दिया, साथ में वेलोसिटी ऑफ B दे दिया, अब कहता है VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दो। बच्चे कहेंगे ऐसे भी कैसे इस्तेमाल हो जाएगा फॉर्मूला? मैंने कहा कॉमन सेंस लगाओ। मान लो ये ट्रेन है, और मूवी चल रही है दिल से, और इसमें है शाहरुख खान, और ट्रेन जा रही है इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके ऊपर है शाहरुख खान, और वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में भाग रहा है कितने से? वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 8 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये बता दो इस 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? किसको दिख रही है ये 8 मीटर पर सेकेंड? ये 8 मीटर पर सेकेंड किसको दिख रही है? ये जमीन वाले को दिख रही है क्या? यहां पर कोई खड़ा है जमीन पे, उसको दिख रही है ये 8 ग्राउंड पे जो खड़ा है? या ये 8 मीटर पर सेकेंड इसको दिख रही है? ये हीरोइन थी, ये कौन थी? मलाइका अरोड़ा, वो बैठी हुई थी ऐसे। छैया छैया मूवी चल रही है, छैया छैया गाना चल रहा है। दिल से मूवी देखी है नहीं देखी है? यार मेरे रेफरेंस ना पुराना ही होगा, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। नहीं देखी सर। अरे यार तुम लोग बिल्कुल बेकार इंसान। मैं दिल से नहीं देखी। शाहरुख खान की गिनी चुनी 2 ही मूवी तो अच्छी आई है, एक स्वदेश अच्छी आई है, एक दिल से अच्छी आई है। क्यों गाइस? और स्वदेश भी नहीं देखी होगी, अब बोलेंगे स्वदेश कौन सी मूवी थी? Yes, sir. नहीं सर, दोनों देखी है। पता चला जी DDLJ देखी है। क्या बकवास कर रहे हैं? सुनो मेरी बात। ये ट्रेन के ऊपर जो बैठी है इसको दिख रहा है शाहरुख खान भागता हुआ कितने से? ये शाहरुख खान भागता हुआ 8 से, इसको दिख रहा है। किस किस को फील आ रही है कि ये ग्राउंड से 13 से भागता हुआ लग रहा होगा? Yes. हाँ, Yes, sir. उसी को मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 8, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 5, देन वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बोलो हाँ। सही है? यस सर। कुछ कॉन्फिडेंस आया? सेकंड यूज किया कि नहीं किया? मतलब कल कोई ये कह दे, कल कोई सर एक बार वापस समझाना यार, ये है आमिर खान विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ आमिर खान विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन सपोज 10 से भाग रहा है, और ट्रेन इधर जा रही है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ आमिर खान विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? मतलब यहाँ पर कोई बच्चा बैठा होगा, वो कहेगा आमिर खान कितने से भाग रहा है? वो कहेगा 12 से भाग रहा है।
बोलो हाँ। अब समझ में आई बात? अरे वो अंग्रेजी की एक मूवी आई थी वांटेड, अंग्रेजी की मूवी आई थी वांटेड, जिसमें गोलियां बेंड कर रहे होते हैं। फिजिक्स का सत्यानाश ही कर दिया था उन्होंने तो, बिल्कुल ही। न्यूटन रोया था। ट्रेन इधर जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन थी इधर की तरफ 10, और यहां पर हमारा हीरो था, ये हमारा हीरो है। वेलोसिटी ऑफ हीरो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन थी सपोज 11। तो हीरो किधर की तरफ जा रहा होगा? लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। कितने से? 1 मीटर पर सेकंड से। बोलो हाँ। यस सर। और मान लो हमारी वेलोसिटी ऑफ हीरो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी 10 थी, तो ये ग्राउंड वालों को क्या लग रहा होगा? ये हीरो कितने से जा रहा है? हम कहेंगे ये हीरो जा ही नहीं रहा है। रेस्ट पर है। इसके पैर हिल रहे हैं, बट ये रेस्ट पर। बट हम देख रहे हैं कि अरे वाह यार, पैर तो खूब तेज तेज हिल रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे सामने ही है। हाउ इज दैट? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ठीक है, लिख लो तो बता देना। लिख लिया? यस सर। लास्ट वाला लिखना। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। सपोज करो तुम्हें लग रहा है कि ये चीज नई है, तो पता है 10th में पढ़ के आए हो ये, तुम किसी ने सोचा भी नहीं। 10th में पढ़ के आए हो ये टॉपिक। कैसे? मान लो हमारे पास ये रिवर है, मान लो हमारे पास रिवर है, और ये रिवर बह रही है कितने से? वेलोसिटी ऑफ रिवर है मान लो VR, सपोज 8 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या है? VSR का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन बहुत दूर थे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इफ रिवर एट रेस्ट, यही तो मतलब हुआ इसका, बता दो। VAB का Yes, मतलब sir. क्या होता है? VAB का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A इफ B एट रेस्ट। तुम्हें पता है काश क्वेश्चनों में ऐसे लिख देते कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इफ रिवर एट रेस्ट, या वेलोसिटी VSR इज, मतलब VSR इज 10 मीटर पर सेकंड बोलना है। वो 10 ऐसे नहीं बोलेगा VSR इज 10 मीटर पर सेकंड, वो कहेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड, तो VSR इज 10। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इफ रिवर एट रेस्ट इज 10, ऐसे भी नहीं बोलेगा। जानते हो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इफ रिवर एट रेस्ट की जगह क्या बोल दिया? इन स्टिल वाटर इज VSR। अब समझ में आई बात? वो VSR जानते हो क्या बोलेगा? 10 मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। बच्चे सोच रहे हैं ये 10 क्या चीज है, ये 10 क्या चीज है। मैं कहूंगा भैया ये 10 ना VSR है। समझे कि नहीं समझे? अगर पानी नहीं बह रहा होता तो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अब ये जो बच्चा है ये डाउन स्ट्रीम जब तैरेगा, ये बच्चा जब डाउन स्ट्रीम तैरेगा, तो मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर की तरफ है, साथ में वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इधर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? VSR प्लस VR। जब यही बच्चा अपस्ट्रीम तैरेगा तो इसकी VSR इधर की तरफ हो जाएगी और VR इधर की तरफ हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा अपस्ट्रीम इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? VSR माइनस VR। तो डाउनस्ट्रीम वो जाएगा VSR प्लस VR से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कौन देखेगा? ग्राउंड वाला बच्चा। वो कहेगा अरे देखो देखो ये VSR प्लस VR से जा रहा है। अपस्ट्रीम जब जाएगा तो ग्राउंड वाला कहेगा अरे देखो देखो VSR माइनस VR से ऊपर जा रहा है। बोलो हाँ या ना। अब तुम ये बता दो, ये क्वेश्चन तुमने 10th में नहीं करे थे मैथ्स के अंदर? Yes, sir. करे थे ना?
टेक्निकली क्या पढ़ यस सर। टेक्निकली तुमने रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीज करी थी बिना समझे। हम क्या कह रहे हैं, vs इज नथिंग बट vsr प्लस vr। चलेगा? गॉट इट? यस लिख लो तो बता देना। लिख लिया? गुड। प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा पहले तो ये बता दो किस किस को फंडा पता है कि भाई मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और उसको मान लो 500 मीटर जाना है, तो टाइम टी में वो यहां चला गया, तो हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कब लगाते हैं? जब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तभी तो लगाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 500, वेलोसिटी हो गया 100 इनटू टी, तो टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। किस किस को ये चमक गया? इसे पता था या नहीं पता था? नहीं पता था तो मैंने बता दिया। नहीं पता था तो मैंने बता दिया। बोलो हाँ। यस हाँ पक्का? यस सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से नहीं पता था, क्योंकि तुम लोग ना नाइन्थ में ढंग से करते नहीं। वैसे तो नाइन्थ की चीज है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 इज वेलोसिटी कितना हो गया? 100 टी कर देना। एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे लगता है ये हमेशा। बोलो हाँ। यस सर ठीक है। अब जैसे सपोज करें, मान लो हम ये कहें, लिख लिया सबने गाइस, एवरीबॉडी? यस Yes. सर। ठीक है। अब जैसे सपोज कहें कि मान लो जैसे ये रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राउंड पे और ये पॉइंट है एंडिंग पॉइंट और ये है 100 मीटर। तो एक बच्चे ने जाना है पहले डाउन, यहाँ से चालू होके यहाँ से डाउन स्ट्रीम जाएगा, पहले दाएं 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 दाएं, फिर ये अपस्ट्रीम आएगा दाएं 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 दाएं। कितना टाइम लगेगा? मैं कहूँगा यार देखो ऐसा है, 100 शुड बी 12t, t1 हो गया। तो t1 हो गया, डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम हो गया 100 डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड। बोलो हाँ। और अपस्ट्रीम आने का टाइम हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8t2। तो अपस्ट्रीम आने का टाइम कितना हो जाएगा? t2 इज 100 बाय 8 सेकेंड। ज्यादा टाइम लगेगा और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। किस किस को चमका? गॉट इट सर। ये 10th में करे होंगे ऐसे क्वेश्चन या नहीं करे थे? यस बोलो हाँ। यस लिख लिया सबने गाइस? यस एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यार कुछ बच्चों ने आदत डाल दी है ना लिख बोलने की। यार देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, एक तरीका ढूंढ लो। एक माइक का जो बटन होता है ना ऑन ऑफ वाला, वो उस पे हाथ होना चाहिए, एक हाथ में पेन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का जो हाथ होना चाहिए ना वो माइक के ऑन ऑफ के बटन पे होना चाहिए। तो जैसे ही मैं बोलूँ हाँ बेटा समझ में आ गया, तो सबसे पहले टक यस सर। तो इससे अच्छी वाइब्स आती हैं। इससे क्या आती है? क्या आती है गाइस? अच्छी वाइब्स। हाँ, और टीचर को भी ये लगता है कि यार बच्चे ना पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हाँ या ना, अदरवाइज तो डाउट सा होने लग जाता है। ठीक है, आज नहीं भी आज पढ़ भी रहे हो, हमें क्या बोलते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आज की डेट में पढ़ भी रहे हो, लेकिन कल नहीं भी पढ़ने लग जाओगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है कि नहीं है? द होल पॉइंट ऑफ कीपिंग अ स्मॉल ग्रुप इज दैट यू कैन रिस्पॉन्ड। हाँ या ना? यस सर। एंड वी Yes, आर sir. करंटली वी आर स्टडीइंग अ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक नहीं हो सकता। बाय द वे ये तुमने 10th क्लास में किया था 1 डायमेंशन में। अच्छा मान लो कल कोई ये कह दे
कि अगर हमारे पास ऐसे एक्सिस हैं और ये जो बच्चा है ये इधर की तरफ जा रहा है कितने से 100 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बोल दिया उसने एंगल 37 पे जा रहा हूं। ये टाइम t0 पे यहाँ पे है, ये टाइम t0 पे यहाँ पे है। यहाँ पर मैंने एक दूसरी लाइन बना दी, मैंने यहाँ पर एक दूसरी लाइन बना दी, यहाँ पर ऐसे बना दी, ये एक पैरेलल लाइन बना दी। सपोज मैंने कहाँ पे बना दी, 1000 मीटर पे बना दी। बोलो हाँ। अब कोई कहेगा ये कभी ना कभी इस लाइन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? Yes, sir. करेगा। Yes. कैसे क्रॉस करेगा? ये ऐसे जाएगा और ऐसे क्रॉस करेगा। बोलो हाँ, टाइम टी पे। सही है कि नहीं है? ये ऐसे भी sir. क्रॉस करेगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, प्लेन में ऐसे चलता जा रहा है। अब तुम कहोगे इसमें क्या करा जाए? मैंने कहा इसमें जानते हो क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ये वेक्टर ही तो है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस जे कैप, एंड वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप इनटू टी। बोलो हाँ। Yes. क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट्स दोनों तरफ, दोनों वेक्टर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? दैट एक्चुअली गिव्स यू टू इक्वेशंस। व्हाट इक्वेशंस इट गिव्स? एक्स एक्सिस में ये कह सकते हैं एस एक्स इज वी एक्स टी, एंड वाई एक्सिस में कह सकते हैं एस वाई इज वी वाई टी। बोलो हाँ। दिस इक्वेशन इज बेसिकली एक्स एक्सिस में ये एक बराबर होना चाहिए, वाई एक्सिस में ये बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या बकवास कहती, सही तो कह रहा हूं यार, यही सही तो कह रहा हूं। कभी भी कोई कहे डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, अब तुम अगर उसको ऐसे सोचो कि एक्स और वाई एक्सिस ले ली तुमने और तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख दो एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप, वेलोसिटी को लिख दो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इनटू टी, तो तुम ये कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट क्या है? एस एक्स, और राइट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट क्या है? वी एक्स इनटू टी। तो एस एक्स शुड बी वी एक्स टी, एस वाई शुड बी वी वाई टी। बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे कहेंगे इसका अचार डालेंगे, मैंने कहा इसका अचार डालेंगे, यस डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? जब सब चीजों का अचार होता है इसका भी होता है। इसको लिख सकता हूं 100 cos 37, ये हो गया 880। बोलो हाँ। इसका y कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया, कितना हो गया? 100 sin 37, ये हो गया 60। 60. मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि x एक्सिस में अलग सोचो, y एक्सिस में अलग सोचो, x एक्सिस में अलग सोचो, y एक्सिस में अलग सोचो। x एक्सिस में कह दो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 इज 80t। बोलो हाँ। ये हो गया एस एक्स इज वी एक्स टी। बोलो हाँ। Yes, sir. और अगर कल कोई कह दे यार इसने लाइन को क्रॉस किया था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एल पे, तो मैं कहूंगा एल इज इक्वल टू 60t। इससे टी निकाल लेना पहले, टी आ गया था हमारा 100/8 सेकेंड्स, हाँ या ना? तो 100/8 सेकेंड यहाँ पर डाल देना, 60 इंटू 100/8 मीटर्स। ये बेसिकली इक्वेशन क्या लिखी? एस वाई इज इक्वल टू वी बाई टी। बोलो हाँ। बच्चे सोच रहे क्या बकवास कर दी सर ने, आया है समझ में? नहीं आया है? Yes. ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही मस्त चीज हो गई यार। एक्स में अलग सोच लो, वाई में अलग सोच लो। एक्स में कह दो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड वाई में कह दो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो हाँ। Yes. बच्चे कहेंगे ये सर आपने ये चीज यहां पर क्यों कराई? बताता हूं मैं, लिख लिया सबने? फिर बताता हूं क्यों कराई। Yes. Yes, sir. लिखिए। Good. कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? देखो मैं सिर्फ ये कह रहा था, तो आधी बार क्या हो रहा था ना कि सर मतलब सिर्फ मतलब डिस्क उसमें कैमरा दिखा रहा मेरे पार्टिसिपेंट लिस्ट में, लेकिन आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा ओ, मैं ये कह रहा हूँ मान लो कल कोई कह दे ये वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस सपोज l है, और ये लाइन है। तो इस डायग्राम को देख के कुछ पूछ रहा है वो, दूसरा कलर से करूंगा।
तो मैं ये कहूँगा वो क्या क्या पूछेगा, वो ये तो एक तो ये पूछेगा टाइम t और एक ये डिस्टेंस पूछेगा x। बोलो हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ L इज v sin थीटा इंटू टी, इससे तो निकल जाएगा t, t हो जाएगा L अपॉन v sin थीटा, और x हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी, और x हो जाएगा v cos थीटा इंटू L अपॉन v sin थीटा। बोलो हाँ। ये x एक्सिस से निकाला और ये y एक्सिस से निकाला। किस किस को ये चमका? एवरीबॉडी यस Yes, sir. बात समझ में आई है नहीं आई? तो बकवास कर रहा हूं मैं, उसी चीज को दोबारा रिपीट कर दिया जो भी कह रहा था, हाँ या ना? अब तुम कहोगे सब आ गए ना। अब तुम ये सब ये कहोगे कि भाई ये हमने किया क्यों? क्योंकि स्विमर रिवर प्रॉब्लम के अंदर तुम कहोगे स्विमर रिवर प्रॉब्लम 10th में करी थी। नहीं, जो स्विमर रिवर प्रॉब्लम तुमने 10th में करी थी वो एक एक्सिस के अलोंग करी थी। अब स्विमर रिवर प्रॉब्लम का भी वो बन गया 2D के अंदर कि ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, और यहां पर ऐसे रिवर फ्लो कर रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर। यहां पर विड्थ ऑफ रिवर है सपोज दे दी कितनी d, विड्थ ऑफ रिवर दे दी d। अब स्विमर आया और स्विमर ने हाथ पैर मारे ऐसे ऐसे, कितने से? VSR से एंगल थीटा पे। ये सारी चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है? VSR गिवन है, VR गिवन है, D गिवन है, थीटा गिवन है। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं ये जाना चाहता है किधर की तरफ? इधर की तरफ। लेकिन क्या ये इधर जाएगा? नहीं, ये जाना चाहता है इधर की तरफ क्योंकि इसने हाथ पैर मार रहा है एंगल थीटा पे VSR से। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं जाएगा ये VSR और VR के रिजल्टेंट पे? जाएगा ये VSR और VR के रिजल्टेंट पे। किस किस को ये समझ में आया? ये VS के अलोंग जाएगा। दैट वेक्टर विल बी VSR वेक्टर एंड VR वेक्टर का रिजल्टेंट। बोलो हाँ। टाइम t पे वो यहां पहुंचेगा एट एंगल अल्फा, मतलब थ्रू आउट द मोशन उसका हाथ पैर चलेंगे एंगल थीटा पे, जाएगा वो एंगल अल्फा पे। किस किस को ये बात हजम हुई है? Yes, sir. पक्का? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? वो क्या पूछ सकता है? एक चीज तो वो ये पूछ सकता है फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। और दूसरा वो ये पूछ सकता है कि अगर मैं ये लाइन बना दूं, ये लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द रिवर, इसके अलोंग कितना बह गया, इसके अलोंग रिवर के अलोंग कितना बह गया। इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। गाइस किस किस को ये बात समझ में आई है? वो दो चीजें पूछ सकता है, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, दूसरी चीज पूछ सकता है ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। बोलो हाँ। Yes, अब sir. तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैंने ये ऊपर वाली बकवास क्यों उछाली थी? अब समझ में आ रही है बात? हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। मुझे पहले से पता होता है कि बच्चे कहाँ अटकने वाले हैं इसमें। भाई 12 साल 13 साल पढ़ा हो चुके पढ़ाते हुए, उसका ये भी तो फायदा है कि हमें पता है कि बच्चे हर साल कहाँ पे अटकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? Yes. Yes, sir. अब यही फर्क हो गया 10th वाले स्विमर रिवर प्रॉब्लम में और 11th वाले स्विमर रिवर प्रॉब्लम में। 10th में तुमने 1D में किया था, 11th में हम 2D में कर रहे हैं। बोलो हाँ। हम ये Yes, sir. Yes, sir. हम ये कह रहे हैं कि भाई इधर था VSR एट सम एंगल थीटा
और रिवर बह रही थी इधर की तरफ वीआर से, तो इधर की तरफ हो गया वीआर, बोलो हाँ। और इसका मतलब वो जाएगा ऐसे वीएस से एट एंगल अल्फा। इसमें ऐसा करो, दो एक्सिस ले लो, इसमें ऐसा करो, दो एक्सिस ले लो, और ऐसे करेंगे नहीं जैसे पैरेललोग्राम लॉ सा बन रहा है ना, वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, मैं ऐसे करता ही नहीं। मैं कहता हूं इसका वाई एक्सिस में एडिशन कर दो, ये हो जाएगा वी एस आर साइन थीटा। इधर की तरफ नेट कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा, बोलो हाँ। इनका जो रिजल्टेंट होएगा वो हमारा होगा वी एस, बोलो हाँ, एट एंगल अल्फा, एट एंगल अल्फा। किस किस को ये बात समझ में आई है? आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसने जब क्रॉस किया रिवर को तो यहां पे क्रॉस कर लिया टाइम टी पे। इसका मतलब y एक्सिस में ये हो गया, हाँ या ना, y एक्सिस में ये हो गया और x एक्सिस में ये हो गया, गॉट इट। तो y एक्सिस में हमारा क्या कह देंगे, y एक्सिस में हो जाएगा विड्थ ऑफ रिवर दी हुई थी d, विड्थ ऑफ रिवर दी हुई थी d, तो y एक्सिस से कह दूंगा d इज इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा इंटू टी। क्या मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल जाएगा सीधा y एक्सिस से, d अपॉन वी एस आर साइन थीटा इस टाइम ऑफ क्रॉसिंग, बोलो हाँ। यस सर। और अगर कोई पूछे कि ड्रिफ्ट कितना हो गया, वो x एक्सिस से निकल जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा इंटू टी, टी को लिख देना d अपॉन वी एस आर साइन थीटा। किस किस को ये बात हजम हुई है? कुछ था इसमें, कुछ था इसमें, बोलो हाँ। कुछ भी नहीं था। आओ एचसी वर्मा का क्वेश्चन करते हैं, आओ एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन लिख लिया यहां तक या नहीं लिख लिया, पहले ये बता दो। ये तो क्वेश्चन ये तो लिख लिया ना जो मैंने करवाया। यस यस सर। कोई किसी का रह तो नहीं गया है? नो सर। सर जो ये टाइम है हाँ सर वो क्या है, मतलब सर इट्स अ टाइम सर, जितने टाइम पे सर इट विल रीच वन पॉइंट। it is the time when it will reach this point, बट इसको Okay. निकाला कैसे? मैंने y में अलग सोच लिया और x में अलग सोच लिया, बोलो हाँ। बात सही भी है ना, क्योंकि Yes, sir. इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम को ऐसे लिखा जा सकता था, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस इज vxt एंड डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस इज vyt, बोलो हाँ। Yes, sir. तो सर ये सेम टाइम है ना दोनों में? हाँ sir? ऑब्वियसली क्योंकि जितने टाइम में वो एक्चुअली यहां से यहां पहुंचा दैट इज सेम एज कि यहां से यहां पहुंचा y एक्सिस में और यहां से यहां पहुंचा x एक्सिस में, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. अब इसी चीज को बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रट रहे होते हैं ऐसी ऐसी चीजें। रटने से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? पढ़ो, कराता हूं मैं। A man can swim at speed of 3 किलोमीटर पर आवर in still water. इसका मतलब this is velocity of swimmer in still water. This is VSR. बोलो हाँ। यस। He wants to cross 500 मीटर wide river flowing at 2 किलोमीटर पर आवर। जैसे अब डायग्राम के बिना फिजिक्स नहीं होती है। जो बुद्धू लोग डायग्राम बनाए बिना कर रहे होते हैं वो गए। ये रिवर जा रही है, कितने से जा रही है रिवर भाई? वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। He keeps himself always at angle 120 with the river flow while swimming. इसका मतलब इसने VSR मारना है ऐसे। क्यों? क्योंकि फ्लो के साथ एंगल बनना चाहिए 120। किस किस को समझ में आ गया? अभी समझ गया। और ये हो गया VR, VSR हो गया 3 और VR हो गया 2। यहां से चालू हुआ। मैंने कहा यार इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
मैंने कहा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो, ये आ जाएगा, ये एंगल ले लो 60, ये आ जाएगा 3 cos 60, 3 cos 60 हो गया 1/2 और 3 sin 60, 3 sin 60 हो गया 3√3/2। बोलो हाँ, समझे? यस इसका मतलब उसकी x एक्सिस में वेलोसिटी हो गई कितनी, उसकी x एक्सिस में वेलोसिटी हो गई, इधर 2 थी, इधर 3/2 थी, तो इधर की तरफ हो गई उसकी 1/2। चलेगा? और यस सर y एक्सिस में वेलोसिटी हो गई 3√3/2। इसका मतलब वो टेक्निकली इनके रिजल्टेंट पे जाएगा। बोलो हाँ, ऐसे जाएगा, टाइम t पे यहां पहुंचेगा, ये vs होगा। अब किसी ने कहा है भाई कितनी देर में क्रॉस कर लेगा, मैंने कहा y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर है 500 मीटर, इसको मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो आधा किलोमीटर लिख दूं। बोलो हाँ। यस तो y एक्सिस को देखते हुए मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम आ गया 1/3√3 आवर, हाँ या ना, 1/3√3 आवर। यस सर और x एक्सिस से निकाल लूंगा ड्रिफ्ट, ये हो गई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो गई वेलोसिटी इन x एक्सिस इनटू t, वेलोसिटी इन x एक्सिस हो गया 1/2 और t हो गया 1/3√3, इतना किलोमीटर, क्योंकि वेलोसिटी थी किलोमीटर पर आवर, टाइम था आवर, तो एंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। बोलो हाँ। इसने तो बस यही पूछा था, फाइंड द टाइम टू क्रॉस एंड एट व्हाट पॉइंट अलोंग अपोजिट बैंक विल ही विल अराइव एट अ ड्रिफ्ट ऑफ इतना, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? वो कुछ Yes. भी पूछ सकता था, वो और क्या पूछ सकता था, वो ये भी पूछ सकता था कि vs का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने कहा vs का मैग्नीट्यूड 1/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। यस वो ये भी पूछ सकता था वो कितने एंगल अल्फा पे जाएगा। मैंने कहा दैट विल बी 10 अल्फा इज 3√3। बोलो हाँ, सही है। पूछने में तो कुछ भी पूछ Yes. सकता है ना, किस किस को बातें हजम हुई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें फॉर्मूले नहीं रटने जैसे ये फॉर्मूले बनाए। क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल वाले और बच्चे ना फॉर्मूले रटे होते हैं। कैसे फॉर्मूले? ये वाला फॉर्मूला, टाइम होता है जी, टाइम होता है d/bsr sin थीटा, ड्रिफ्ट होता है जी vr + bsr cos थीटा इनटू टाइम d/bsr sin थीटा। मैंने कहा पागल वागल हो गए हो क्या, कुछ भी रटोगे क्या? फॉर्मूले नहीं रटने, कंसेप्ट रटना है। बोलो हाँ। Yes. यस Yes, sir. किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया समझ से. Yes. Yes. सबने लिख लिया गाइस? सर अभी लिखे लिखो लिखो, पॉज कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। हाँ भाई, हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो ये मैंने स्विमर रिवर प्रॉब्लम कराई है, इसके अंदर जनरल केस लेके चला मैं। जनरल केस में मैंने कहा VSR था ऐसे एंगल थीटा पे, इधर था VR, ये था विड्थ ऑफ रिवर। बोलो हाँ। और फिर मैंने कहा था इसको रिजॉल्व कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस में, इसको रिजॉल्व कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस में, तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, ऐसे जाएगा टाइम t पे। और मैंने ये कहा विड्थ t इज VSR sin थीटा इनटू t एंड ड्रिफ्ट इज VR प्लस, ये दिखाई देना चाहिए इक्वेशंस, VSR cos थीटा इनटू t। बोलो हाँ, ये हो गया, ये तो किया है, ये VSR sin थीटा है। फिर से लिख लिया ये VSR cos थीटा है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिनको समझेंगे और फिर रटेंगे, केस वन फाइंड एंगल थीटा इन विच
in which he should try to swim to cross the river in minimum time किस किस को ये बात समझ में आई? वो कह रहा है यार किस एंगल पे तैरने का प्रयास करे कि कम से कम समय में क्रॉस कर जाए। अब तो ये बता दो टाइम कितना आ रहा था? टाइम आ रहा था d अपॉन VSR साइन थीटा। बोलो हाँ। टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्या हो गया? टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमम होना चाहिए? जब ये मैक्सिमम होगा तो 1/d बाय मैक्सिमम इज मिनिमम, हाँ या ना? और ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा हमारा मैक्सिमम कितना होता है? +1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। हाउ इज दैट? किस किस को अब ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब सबसे जल्दी कब क्रॉस करेगा? सबसे जल्दी मतलब सबसे कम टाइम में कब क्रॉस करेगा? जब वो कैसे तैरने का प्रयास करेगा? ऐसे तैरने का प्रयास करेगा, परपेंडिकुलर तैरने का प्रयास करेगा VSR से 90 डिग्री पे। ये बात अलग है, क्रॉस डायरेक्टली अपोजिट नहीं करेगा, वो कहां जाएगा? आगे बह जाएगा, टाइम t पे यहां क्रॉस करेगा। बोलो हाँ। सही भी है, इसमें टाइम मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि टाइम किससे निकालते हैं? वाई एक्सिस से निकालते हैं। टाइम किससे निकालते हैं? वाई एक्सिस से निकालते हैं। वाई एक्सिस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो टाइम मिनिमम होगा। बोलो हाँ। और वाई एक्सिस में वेलोसिटी मैक्सिमम इसी केस में आएगी। बोलो हाँ। सही है कि नहीं है भाई? वीआर तो वाई एक्सिस में आ ही नहीं सकता, वीएसआर का कंपोनेंट वाई में आ रहा था ना, सारा का सारा वीएसआर वाई में डाल दो। बोलो हाँ। तो इसमें मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? इसमें मिनिमम टाइम आ जाएगा d अपॉन VSR। इसमें ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा? इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगा VR इंटू टी, दैट इज d अपॉन VSR। चलेगा नहीं चलेगा? तुम कहोगे ये सब रटेंगे? नहीं, मुझे बस यहां तक रटना है। कहां तक समझ के रटना है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो एंगल 90 डिग्री पे तैरने की कोशिश करे, और हमेशा वो फ्लो से कैसा रहे? 90 पे रहे। हमेशा फ्लो से कैसा रहे? 90 पे रहे। ये बात अलग है, वो 90 पे रहेगा, जाएगा वो एंगल अल्फा पे। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? जाएगा वो किसी एंगल अल्फा पे VS से, जहां पर मैं VS बोल सकता हूं इस केस में कितना हो जाएगा? √ऑफ VSR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। किस एंगल पे जाएगा? जहां पे tan अल्फा हो जाएगा VSR अपॉन VR। बोलो हाँ। हजम हुई बात या नहीं हुई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आपने लास्ट में जो ब्लू बॉक्स में कराया ये क्या है? अरे ये तो बाबू। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार VS कितने से जाएगा। इस केस में तो VS कितना होगा? VSR स्क्वायर और VR स्क्वायर का सम का √, नहीं होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो यार। और tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा VSR अपॉन VR। हाँ या ना? इस एंगल पे Yes. जाएगा अगर वो पूछ लेता तो। बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? Yes, sir. आगे सर। अब यहां तक का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। केस टू में वो क्या कहता है? लिख लिया था सबने? एवरीबॉडी? Yes, sir. फिर कोई डिस्कनेक्ट हुआ बैठा है? Yes, भाई sir. कौन डिस्कनेक्ट हुआ बैठा है इस बार? यार बड़ा दुखी किया आज तो तुम लोगों ने। गाइस मैं ये कह रहा हूं केस टू होता है, एक केस टू होता है कि स्विमर यहां से चले और यहां पे क्रॉस कर जाए। समझ में आई बात? Yes, sir. ये बनता है ये कि wants to cross at a point directly opposite
opposite to the point of starting, to the point of starting. तुम कहोगे ये कब होता है यार? तुम अगर हरिद्वार या ऋषिकेश जाओ, वहां पर तुमने देखा है कि रिवर क्रॉस कराती है बोट, तो वो अपस्ट्रीम एंगल मारती है सो दैट कि सामने क्रॉस करें. नोटिस किया किसी ने ये चीज? ये वो वाला केस नहीं आएगा कि रिवर तो इधर बह रही है, तुमने हाथ पैर मारे अपस्ट्रीम, सही है, VSR से, और एक पर्टिकुलर एंगल पे मारे. फाइंड एंगल थीटा, जिस पे एंगल पे मारे सो दैट कि VSR और VR का रिजल्टेंट किस पे होना चाहिए? भाई रिजल्टेंट पे जाता है ना, ये बता दो. रिजल्टेंट पे जाता है नहीं जाता है? यस सर। यस तो सर। रिजल्टेंट हमारा किधर की तरफ होना चाहिए? ये जाना चाह रहा है वाई एक्सिस में, इसका मतलब ये जाना चाहिए इधर से इधर की तरफ. बोलो हाँ टाइम t पे. इसका मतलब VS हमारा इधर की तरफ होना चाहिए ना, VS इधर की तरफ नहीं होना चाहिए. Yes, किसको ये sir. बात समझ में आई? तो इसका मतलब समझ आ गया, इसका मतलब VSR और VR का रिजल्टेंट वाई एक्सिस में होना चाहिए. तो इसको अगर मैं रिजल्टेंट लूं तो ये आ गया VSR cos थीटा, और इधर आ गया VSR sin थीटा. और हम ये कह सकते हैं ये और ये कट जाए. किस किस को ये फील आ रही है? ये और ये कट जाए. तो VSR cos थीटा शुड बी इक्वल टू VR. इस एंगल थीटा पे जाना चाहिए जहां पर cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो? VR अपॉन VSR के. एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इस पर्टिकुलर एंगल थीटा पे ही होगा. इससे ज्यादा या कम पे दिक्कत हो जाएगी. इससे कम छोटा एंगल करूंगा तो अपस्ट्रीम बह जाएगा, और इससे ज्यादा बड़ा एंगल करूंगा तो डाउनस्ट्रीम बह जाएगा. हाँ या ना? इस पर्टिकुलर एंगल पे Yes, sir. y कंपोनेंट ही बचेगा, x कंपोनेंट कट के 0 हो जाएगा. किस किस को ये बात समझ में आई? शुड आई रिपीट अगेन? एनीबडी? Yes, sir. यस सर। हम ये कहना No, चाह sir. रहे हैं कि इसको यहां से चल के यहां पहुंचना था. तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होती क्या थी? रिजल्टेंट होती थी किसका? VSR और VR का. तो VR अगर इधर की तरफ है तो इसमें VSR किसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, सो दैट VSR और VR का रिजल्टेंट किधर की तरफ हो? सिर्फ वाई एक्सिस में हो. तुमने कहा ये कैसे सोचा आपने वाई एक्सिस में हो? मैंने कहा उसको टाइम t पे यहां पहुंचना है. इसका मतलब VS इसका वाई एक्सिस में होना चाहिए. इसका मतलब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाई एक्सिस में होना चाहिए. बोलो हाँ. यस सर। ये इतना ये हो गया कि जहां पर हमने दिमाग लगाया कि भाई हमने खुद से सोचा. हमने कहा यार इनका रिजल्टेंट के अलॉन्ग चलता है, इनका रिजल्टेंट वाई में होना चाहिए. अब इससे मैं कह दूंगा VSR cos थीटा और VR कट जाना चाहिए. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? VR अपॉन VSR. बोलो हाँ. Yes. क्वेश्चन में वो सिर्फ एंगल नहीं पूछेगा, वो धूर्त है. वो ये भी पूछेगा कितने टाइम में क्रॉस कर गया. तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग किससे निकालूंगा? इस वाली चीज से निकालूंगा. बोलो हाँ. ये कितना हो गया? VSR sin Sin. थीटा. अब तुम ये बता दो cos थीटा पता है तो sin थीटा निकल सकता है क्या? क्योंकि वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. VSR sin थीटा को लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. बोलो हाँ. यस सर। सही है कि नहीं है? ये कितना आ जाएगा? LCM लो. चल रहा है? टाइम t पे यहां पहुंच गया. VSR कट जाएगा ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से. और d दिया हुआ था विड्थ ऑफ रिवर. तो हम ये कहेंगे d इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर इनटू t. इससे टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा. बोलो हाँ. सही है कि नहीं है? इस पर्टिकुलर केस में पूरे रास्ते वो अपना एंगल ऐसे बना के रहेगा थीटा पे. हाँ या ना? और जाएगा वाई एक्सिस में VS से. VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VSR sin थीटा. बोलो हाँ. यस सर। अब सबको समझ में आया केस या नहीं आया? पर एवरीबॉडी डिनोमिनेटर में VR स्क्वायर कहाँ चला गया? तुम बताओ कहां चला गया?
एलसीएम लिया, बाहर वीएसआर है, उससे कट यस सर ठीक है। गया, उससे कट गया। ठीक है, अब समझ में आई बात? चलो एक काम और, क्वेश्चन और करते हैं। इधर देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी एचसी वर्मा वाला ही है, उससे जस्ट पहला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3, तो वीएसआर तो हो गया 3। He wants to cross a river that flows at 2 and reach point directly opposite to the starting point. In which direction should he try to swim? मैंने कहा भाई देख ऐसा है, इसने यहां से चल के यहां पहुंचना है, हाँ या ना? तो मैंने कह दिया ऐसे तैरने की कोशिश करे 3 से एट सम एंगल थीटा सो दैट वी आर इधर की तरफ है 2, तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट कट जाने चाहिए 3 cos थीटा, और ये हो गया 3 sin थीटा, तो हमारे पास आ जाना चाहिए, ये कट जाना चाहिए, ये बेसिकली वी एस आर था, ये वी आर था, तो ये हो गया 3 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 2। बोलो हाँ, cos थीटा हो गया 2/3। लेकिन वो बहुत बड़ा धूर्त है, वो कहेगा इन विच डायरेक्शन ही शुड ट्राई टू स्विम, दैट इज फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द फ्लो। बॉडी मेक्स विद द फ्लो ये एंगल नहीं है थीटा, वो ये वाला एंगल है, तो आंसर शुड बी 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ। तो यहाँ पर cos थीटा इज 2/3, तो जो भी थीटा आएगा उसमें आंसर में क्या लिखना चाहिए? 180 माइनस थीटा। गॉट इट और नॉट? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड? इसका मतलब दिस इज हाफ किलोमीटर, चलेगा। अब 3 sin थीटा भी लिखना पड़ेगा, 3 sin थीटा भी लिखना पड़ेगा। cos थीटा 2/3 है। इस बार मैंने उससे नहीं किया, इस बार मैंने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये भी तरीका होता है, बता रहा हूं, देख लो। cos थीटा 2/3, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बोलो हाँ। भाई cos थीटा 2/3 है, तो ये 2 ये 3, तो इसका मतलब ये हो गया 9 - 4, तो ये हो गया √5, हाँ या ना? Yes. तो y एक्सिस ऑफ वेलोसिटी कितना है? 3 sin थीटा, y कंपोनेंट, तो ये हो गया 3 sin थीटा, कितना हो गया? √3, √5/3, ये हो गया √5, ये हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आधा, वेलोसिटी हो गया √5 इंटू t, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर आ गया 1/2 √5 आवर। बोलो हाँ, टाइम t पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। किस किस को चमका गाइस? Yes, sir. बढ़िया लगा? Yes, sir. आर यू श्योर? टफ था, थोड़ा टफ था ना? Yes, sir.